बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ठेकेदार के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ठेकेदार के साथ आपने किस तरह मुआहदा करना है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपने करना है घर बनवाने के लिए वो किस तरह करना है ताकि आपको बचत भी हो और आपका नुकसान भी ना हो। ठेकेदार को पेमेंट किस तरह करनी है, क्या क्या काम ठेकेदार ने आपको करके देने होते हैं, सैनिटरी बिजली उसके अंदर होती है या सैनिटरी बिजली आप अलहदा से करवाएंगे, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती हैं, उसको पेमेंट किस तरह करनी है, मुआहदा किस तरह करना है और उसकी पमाइश जो है उसका क्या तरीक़ेकार है, सारी तफसील मैं आपको ए टू ज़ी इसी वीडियो के अंदर गाइड करूंगा, जिससे आप अपने पैसे भी बचा सकेंगे, आप क्वालिटी जो है उसको भी चेक कर सकेंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी मालूमात हैं जो एक नए घर बनाने वाले बंदे को नहीं पता होता, उसके बारे में मैं आपको जो है 100% इंशाल्लाह गाइड करूंगा। तो वीडियो को जो है स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग भी फ़ायदा हासिल करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ी सी यहाँ पे मैं ठेकेदार के बारे में डिस्कशन मुनासिब समझूंगा जो कि ज़रूरी होती है। तो ठेकेदार से मुआहदा करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपका भाई हो, आपका कज़न हो, आपका अंकल हो, आपके कोई भी रिश्तेदार हो या बाहर का बंदा हो, तो आप लिख कर एग्रीमेंट ज़रूर करें। स्टाम्प पे कर लें, सादा पेपर पे कर लें, एग्रीमेंट ज़रूर लिखें। वो इसलिए कि ताकि आपने ज़िंदगी में दोबारा भी मिलना है। एक घर की वजह से आपका ये मसला ना हो कि आप ज़िंदगी में दोबारा मिले नहीं। वो कहेगा वो खा गया, आप कहेंगे वो खा गया, उसने कहना इसने मुझे दिया ही कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ों से बचें। लिख कर जो है वो मुआहदा करें। तो मुआहदा इस तरह करें कि किसी भी बंदे को दे रहे हैं, मालिक को थोड़ा सा नुकसान होता है। नुकसान से मतलब ये कि मालिक का 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 1 लाख भी ज्यादा चला जाता है जो मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन काफी सारे मामलात जो हैं वो मालिक के हक में आ जाते हैं। जब भी प्लाट आपका फर्ज करें 25-45 का प्लाट है तो आपने उसको 25 बाय 45 फुट को अगर स्क्वायर फीट में बनाया तो 1100 सम स्क्वायर फीट बनते हैं। आपने उसको जो भी लेबर रेट देना है, 500 है, 400 है, 450 है, 550 है, 600 है, जो भी आपका तय होता है उसके साथ आपने उसको नीचे पूरे प्लाट की पमाइश दे देनी है। उसे कहना है जी ग्राउंड फ्लोर हम आपको पूरे प्लाट के पैसे देंगे यानी पमाइश के, कंस्ट्रक्शन के, और जो ऊपर वाला फ्लोर है उसको हम आपको सिर्फ कवर्ड एरिया के हिसाब से देंगे। अब इसका लॉजिक ये है कि जब आप उसको नीचे ग्राउंड फ्लोर की पूरी पमाइश देंगी उसके अंदर आपको वो जो छत के नीचे काम है वो भी करके देगा, यानी जितना प्लाट है उसके अंदर जो काम है वो आपको करके देगा। मसलन बाउंड्री वाल बना के देगा, जितनी आपको रिक्वायर है वो उसके जिम्मे होगी, प्लस्तर करके देगा, ठीक है, सीवरेज डाल के देगा। सैनिटरी का काम जो है बेसिकली सीवरेज और सैनिटरी जो ये ठेकेदार की जिम्मे होती है, बाकी इसमें मैं बाद पे आता हूँ। रैंप बना के देगा, एक गेट हो दो गेट हो लगा के देगा। कॉर्नर वाला प्लाट हो, एक छोटा गेट होता है, एक बड़ा होता है, दो गेट्स हो वो लगा के देगा, दोनों रैंप बना के देगा। पिछली साइड पे कुछ जगह पे पानी वाले टैंक्स अलाउ होते हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं पानी की स्टोरेज के लिए, वो बना के देगा। फ्रंट के ऊपर सेप्टिक टैंक बना के देगा, ठीक है जी। तो बाकी सैनिटरी और सीवरेज का काम ये ठेकेदार के जिम्मे होता है। बिजली का काम, सुई गैस का काम जितना भी होता है, इलेक्ट्रिक का काम जो होता है, ग्रे स्ट्रक्चर तक वो उसके जिम्मे होता है, जिससे आप ग्रे स्ट्रक्चर करवा रहे हैं। फिनिशिंग के पैसे आपको मटेरियल के अलग से देने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? इस तरह कर ले। उसके बाद जो ऊपर वाला फ्लोर है उसकी पमाइश देनी। अब गलियों के अंदर वो इसके गलियां कच्ची करके देगा, गलियों में सीवरेज डाल के देगा, क्योंकि उसने नीचे पूरी प्लॉट की पमाइश दे दी जितना भी काम है। अगर कोई शन शेड होंगे वो निकाल के देगा, बाकी जो डिजाइन होते हैं दूसरे वो आपके जनाब आ जाते हैं उसके अंदर। जो कुछ पटे वगैरह निकालने होते हैं, कुछ एक्सटेंशन होती हैं, लूवर्स होते हैं, वो आपके स्लैब के अंदर डायमेंशन उसकी ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। जब आप उसको पूरे कवर्ड एरिया का पमाइश दे देंगे तो नीचे आपको कोई भी उसको पमाइश देने की जरूरत नहीं है, सारे काम वो करके देगा। किचन की शेल्फ डाल के देगा, ठीक है। हाँ, आप अलमारियां वगैरह या कोई एक्स्ट्रा शेल्फ डलवाते हैं कमरों के अंदर तो उसको जो आप स्लैब रेट के हिसाब से या हाफ स्लैब रेट के हिसाब से पैसे पे कर देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपने उसको कवर्ड एरिया की पमाइश देनी है, उसके अंदर वो आपको पर्दियां बना के देगा, उसके जिम्मे है, ठीक है। छत जो है वो कच्ची करके देगा। कच्ची से मुराद ये होता है कि मिट्टी वगैरह डाल के उसके ऊपर आपको भट्ठा वाली टाइल जो है वो लगा के देगा, जिस तरह भी रफ रफ करके लगाते हैं। अगर आप कच्चा करवा के पत्थर वगैरह लगवाते हैं
तो आपको जो है वो पत्थर लगा के देगा, पत्थर के पैसे लेगा। तो बाकी जो जब अगर आप कच्चा वगैरह करवाते हैं तो जो टाइल का खर्चा है टाइल की जगह पे वो आपको कच्चा करके दे देगा, उसके पैसे आपने अलग देने हैं। बाकी टोटल प्लस्तर करके देगा, सैनिटरी बिजली करके देगा, किचन की शेल्फ डाल के देगा और मुकम्मल आपको ग्रे स्ट्रक्चर ए टू जी तैयार करके देगा। ये उसकी जिम्मेदारी है। तो आपने इस तरीके से एक सादा और मुख्तसर जो है वो लिख लेना है एग्रीमेंट, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो ना दरपेश आए और आप जो है आपका लड़ाई वाला मसला भी ना बने। उसके बाद रहेगी बात पैसों की कि आपने ठेकेदार के साथ पैसों का लेन देन कैसे करना है। तो पैसों का लेन देन जनाबे वाला इस तरह होता है कि ठेकेदार जो है, आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ठेकेदार क्या काम करते हैं कि स्टार्ट से आपसे 2 लाख रुपया एडवांस ले लेते हैं, ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वो आपको कहते हैं कि हम जुमेरात सिर्फ आपसे पेमेंट लेंगे 15 दिन बाद, ज्यादातर तो हफ्ते बाद पेमेंट होती है, जुमेरात की जुमेरात होती है। अगर हम जुमेरात की जुमेरात आपसे पेमेंट लेते हैं तो वो हम लेंगे जी, जितने मिस्त्री लगेंगे, जितने मजदूर लगेंगे, उनकी पेमेंट लेंगे और साथ अपनी दिहाड़ी लेंगे। यहीं पे आपको जो है वो फंसा लिया जाता है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें आपको जो है वो फंसा लिया जाता है, आपकी तरफ से पैसे ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं। अब पूछेंगे कैसे, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठेकेदार क्या काम करता है, अब आपको डेली बेस पे नहीं पता होता कितने मिस्त्री लगे हैं, कितने मजदूर लगे हैं। एक तो उसका ये प्रॉब्लम होता है कि वो आपके उसके 2-3 काम होते हैं। वो सुबह सुबह जब आप आए होते हैं, आपके काम पे 4 बंदे लगे होते हैं, जब आप चले जाते हैं 2 बंदे दूसरे काम पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। उन उस मालिक को भी 4 बंदे दिखा दिए, आपको भी 4 बंदे दिखा दिए, ठीक है। जब आप चले जाते हैं तो चले, जब आपने पूछना है तो उन्होंने कहना जी वो रेस्ट के लिए गया है या 2 मिनट के लिए उधर गया है। आपने थोड़ी आके नजर रखनी है कि कितने बंदे लगे हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मसला बनता है, इसी वजह से आपके पैसे ज्यादा जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बंदे आपकी तरफ कम लगे होते हैं, प्रोग्रेस इतनी होती है, पैसे जुमेरात को आपकी 2 लाख पेमेंट बनी होती है। अभी 4 जुमेरातें लगेंगी तो आपका कितने पैसे गए, 8 लाख तो आपका गया एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो पीछे जो है आपका फिर काफी सारा काम रह जाता है, एंड पे ठेकेदार आपको तंग करना शुरू कर देता है। तो नजर आपने यह करना है कि आप जब भी साइट के ऊपर आए, सुबह आए, आपने चक्कर तो लगाना ही लगाना है। आपने उससे पूछना है कि भाई कितने बंदे लगे, वो आपको बताएगा कि 4 मिस्त्री है, 4 मजदूर है। आपने चुप करके अपनी डायरी के ऊपर नोट कर लेना है। दूसरे दिन तीसरे दिन एक हफ्ते का आपने चेक करना है, आपको पता चल जाएगा कि इतनी मिस्त्री इतने मजदूर है, इतनी दिहाड़ी दे रहा है। तो डेफिनेटली जब आप उससे दिहाड़ी पूछेंगे वो आपको 200-300 ज्यादा ही बताएगा, कम वो पूरी आपको दिहाड़ी नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपने वो भी अंदाजा लगा लेना। यानी उसने आपसे जो मिस्त्रियों और मजदूरों की मदद से भी हर जुमेरात 5 से 6 हज़ार रुपया ले जाना है। उसके बाद उसने अपनी 2 हज़ार दिहाड़ी डाल देनी है और आपने उसने 10-15 हज़ार रुपया फिर ले जाना है। यानी कि वो 20 से 25 हज़ार एक्स्ट्रा आपसे हर जुमेरात ले जाएगा। और अब 20 से 25 को आप एवरेज दें तो वो 2-3 लाख रुपया आपको एंड तक वो एक्स्ट्रा ले जाएगा, ठीक है। अब उसकी दिहाड़ी पूरी होगी, अब आपका काम जाए पहाड़ में। ये इशू होते हैं। लेकिन जो अच्छे ठेकेदार हैं, जो अच्छे बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ऐसा नहीं करते, लेकिन आम तौर पे जो है वो ऐसा ही होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा डिटेल्ड वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फाउंडेशन कैसे बनानी है, सारी चीज़ों की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आप विजिट करके वहां पे देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त, फी अमानुल्लाह।